products from Unit 5 sterile dosage form. Please send your attendance in the group by sending your name. So what are ophthalmic products? Ophthalmic products, it is clear from the name, anything which is applied on eyes are termed as ophthalmic products. It includes eye lotion, eye ointment, eye suspension, like that. We will study one by one with all this topic. So what is the definition of ophthalmic products or preparations? Ophthalmic preparations are the eye preparations that are sterile liquid semi-solid preparation that may contain one or a more pharmaceutical ingredient that is intended for conjunctiva और conjunctival sac और eyelids. जो ophthalmic products होते हैं वो eye preparations sterile dosage form होते हैं, either ये liquid या semi-solid dosage form हो सकते हैं. इनमें एक या एक से अधिक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं जिनको कंजक्टाइवा में या कंजक्टाइवल आईलिड्स में इंजेक्ट अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है. अनलेस द एक्टिव इंग्रेडिएंट इटसेल्फ हैज एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इनके डिसोल्यूशन सोल्यूशन बनाने के लिए यूजफुल होते हैं, टोनिसिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है. उसके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी मोस्टली इसमें यूज़ किया जाता है. जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मल्टी डोज प्रिपरेशंस में दिए जाते हैं उनको सुटेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है. ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं और लंबे समय तक अपना इफेक्ट देते हैं. So ophthalmic products are the sterile suspension and ointment or solution that is used for installation into the eye in the form of drops, sprays and ointment. ये ophthalmic preparations sterile होते हैं जो suspension solution के form में हो सकते हैं, जिनको drop के form में spray करके ointment के form में finger से apply किया जाता है eyes lids पे या conjunctiva पे. There are the different types of ophthalmic products are known, that is eye drop, eye lotions, eye suspension, eye ointment, contact lens solutions and ophthalmic inserts. ये जो ड्रॉप्स लोशन सोल्यूशंस अपन ने पढ़े हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, ये वही हैं जब इनको आई पर अप्लाई किया जाता है तब ये पर्टिकुलरली लोकल एक्शन अपना देते हैं. So what are the ideal characteristics of आई प्रिपरेशंस? आई प्रिपरेशंस के लिए जब हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं या यूज करते हैं तो उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहला है स्टेरिलिटी. जो भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे वो स्टेराइल होना चाहिए, उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए और कंप्लीटली उसमें स्टेरिलिटी जो प्रोसेस है वो पास होनी चाहिए. बिकॉज आई में इंसर्ट करने पर कोई भी अगर उसमें पार्टिकल या इम्प्योरिटी रहेगी तो हमारे आई को डैमेज कर सकती है. सेकंड है फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकुलेट मैटर. ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या रेशे या फिर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई और कंपाउंड हमारे प्रोडक्ट में अननेसेसरली पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होना चाहिए जो हमारे आई साइट को, आई विजन को या आई सरफेस को हार्म कर सकते हैं. आइसोटोनिक विद द लैक्रिमल सिक्रीशंस. जो लैक्रिमल सिक्रीशंस हमारे आईज से होते हैं उनके पीएच के बराबर जो आइसोटोनिसिटी होती है हमारे प्रोडक्ट की होनी चाहिए ताकि आई पर कोई इफेक्ट ना पड़े. जैसे कि पीएच 7.4 अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल रहता है तो हमारा सोल्यूशन चाहे वो आई लोशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट हो, उनका पीएच भी अप्रोक्सीमेटली 7.4 के आसपास हो. ऑप्टिमम विस्कोसिटी 25 to 50 CPS. जो विस्कोसिटी आपके प्रोडक्ट की होती है आई प्रोडक्ट की वो 25 से 50 CPS के आसपास हो ताकि उसको अप्लाई करना आसान हो. एंड द प्रॉपर प्रिजर्वेटिव. उनमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट या प्रिजर्वेटिव का होना जरूरी है जो कि हमारे आई सरफेस में माइक्रोबियल ग्रोथ होने नहीं देगा या फॉर्मुलेशन को बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाएगा. पहला है स्टेरिलिटी. ऑटोक्लेविंग, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, बैक्टीरिसाइड एडिशन. ये बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट
को स्टराइल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट हो गए हमारे प्रोडक्ट में, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, तो बहुत सारी बीमारियां ये कॉज कर सकते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, प्रोटियस वल्गैरिस, बैसिलस सबटिली, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ये बैक्टीरिया हैं जो आई में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और वायरसेस जैसे एडिनो वायरस, अगर ये हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे, वो स्टराइल नहीं होगा, तो हमारे आईज में ये सारे बैक्टीरिया वायरस डिसीज फैला सकते हैं। Foreign particles. An inflamed eye is sensitive to particulate matter, presence of foreign particles. जो हमारी आईज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर उसमें फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो इन्फ्लामेशन उनकी वजह से ही होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स के जैसा वर्क करते हैं। ये फॉरेन पार्टिकल डिस्कम्फर्ट, इपिथीलियम को डिग्रेड कर सकते हैं या पैथोजेनिक इन्वेजन कॉज कर सकते हैं। द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन इज नेसेसरी, इसलिए इनको साफ करना या स्टेरिलिटी टाइप के ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की ज़रूरी होती है। फिल्ट्रेशन मीडियम जो आते हैं, माइक्रोपोरस प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स आते हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आते हैं और स्मूथ फिल्टर पेपर, ये सारे बहुत सारे फिल्ट्रेशन टेक्निक्स या मीडियम है जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को पास कर सकते हैं। और जो भी पार्टिकल्स, फॉरेन मैटर जिनकी साइज कम या ज़्यादा होती है, तो इनके अपर्चर साइज में फिल्टर टेक्निक्स के रुक जाते हैं और हमारा सोल्यूशन जो है वो पार्टिकल फ्री हो जाता है। अल्ट्राफाइन स्टेट ऑफ मेडिकामेंट इन सस्पेंशन, जो सस्पेंशन हम बनाते हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अल्ट्राफाइन स्टेट यानी बहुत ही बारीक स्टेट में होने चाहिए। आइसोटोनिसिटी एंड पीएच, ये सारे एडिटिव्स हैं जो हम अपने आई प्रोडक्ट्स में, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में मिलाते हैं। आइसोटोनिसिटी और पीएच क्या होता है? इंस्टॉलेशन ऑफ सोल्यूशन हैविंग अनफेवरेबल ऑस्मोटिक प्रेशर, पीएच कॉजेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। जो प्रोडक्ट या सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अनफेवरेबल होगा तो वो पीएच डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा। सेंसिटिविटी टू आई टू वेरिएशंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन द वेरिएशन इन पीएच। जो आइस की सेंसिटिविटी रहती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर टू वेरिएशन इन ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन वेरिएशन इन पीएच। पीएच के वेरिएशन की बजाय ऑस्मोटिक प्रेशर की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट का पीएच लगभग 7.4 के आसपास होना चाहिए, जो ऐसा बफरिंग एजेंट और आइसोटोनिक सोल्यूशन के जैसा वर्क करता है। न्यूट्रलाइज्ड अनबफर्ड सोल्यूशन 3.5 to 10.5 pH प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज स्मॉल। अगर जिनका पीएच 10.5 से ज्यादा है और 7.4 से काफी कम एसिडिक साइड में है, तो उनका जो क्वांटिटी है वो कम रखनी चाहिए। डिस्कम्फर्ट इज कॉज्ड ड्यू टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। डिस्कम्फर्ट किस वजह से होता है? अगर हमारा सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है एसिडिक ड्रग की वजह से, हाईली बफर्ड सोल्यूशन है, या फिजिकल केमिकल नेचर हमारे मेडिकामेंट का और प्रिजर्वेटिव्स का डिस्टर्ब है, तो इस वजह से डिस्कम्फर्ट कॉज हो सकता है। So the examples are local anesthetic, amethocane cause discomfort due to surface activity and ability to denature proteins। जो लोकल एनेस्थेटिक हमारी ड्रग है एमिथोकेन, वो डिस्कम्फर्ट कॉज करती है किस वजह से? अगर उसकी सरफेस एक्टिविटी डिस्टर्ब है या उसमें डीनेचर्ड प्रोटीन अगर मिले हुए हैं, तो ये हमारे आईसाइट को हार्म कर सकते हैं। नाउ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होती है वो हमारे प्रोडक्ट के फ्लोएबिलिटी को डिफाइन करती है। अगर उसमें थिकनिंग एजेंट मिले हुए होने चाहिए ताकि वो विस्कोसिटी मेंटेन करके रखें। प्रोलॉन्ग कांटेक्ट विद द आई एंड थेरेप्यूटिक रिस्पांस, एग्जांपल हाइप्रोमिलोज, पॉलीविनाइल एक्रेलिक एसिड, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, मिथाइल सेलुलोज, ये बहुत सारे थिकनिंग एजेंट है जो हमारे आईज में, प्रोडक्ट में, आईज फॉर्मुलेशंस में मिक्स किए जाते हैं, जो कांटेक्ट टाइम बढ़ाते हैं आई के साथ और अपना थेरेप्यूटिक एक्शन देते हैं। आइडियल थिकनिंग एजेंट में क्या क्या होने चाहिए? इजी टू फिल्टर, आसानी से फिल्टर किए जा सके, स्टरलाइज किया जा सके, कॉम्पेटेबल हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिमम हो। इट इज नॉट यूज्ड इन आई ड्रॉप्स एंड आई लोशन। आई ड्रॉप्स और लोशन में इस टाइप के प्रोडक्ट को मिक्स नहीं किया जाता। नाउ प्रिजर्वेटिव्स, they protects from dangerous organisms including introduced during removal of successive treatments। ये प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं डेंजरस ऑर्गेनिज्म से हमारे प्रोडक्ट को बचा कर रखते हैं। द एक्वस ड्रॉप सप्लाइड इन मल्टीपल कंटेनर मस्ट कंटेन द प्रिजर्वेटिव्स। जो एक्वस ड्रॉप्स होते हैं
बहुत सारे मल्टीपल कंटेनर्स में दिए जाते हैं जिनको बार बार हम यूज कर सकते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना जरूरी होता है। आइडियल प्रिजर्वेटिव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, आइस के लिए हार्म लेस होते हैं, कॉम्पेटिबल होते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ और स्टेबल होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल्स क्या हैं? फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट और एसीटेट, बेंजलकोनियम क्लोराइड, क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे आई प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं। लेस प्रिफरेबल में पैराबेन्स, क्लोरोकिसोल और थायोमरसोल, ये दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। Now starting with the first product of eye preparations, that is eye drops. Eye drops are sterile, aqueous or oily solution or suspension of drug for instilling into the conjunctiva sac with dropper. ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं ड्रॉपर के थ्रू हमारे आई साइड पे डाले जाते हैं। ऑयली सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन सस्पेंशन के फॉर्म में हो सकते हैं जो कंजक्टाइवा सैक में इनको अप्लाई किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक एक्शन, यानी आई साइड पे लोकल एक्शन पे अगर कोई इंजेक्शन लगाना है तो उसको एनेस्थेसाइज करने के लिए ये आई ड्रॉप्स लगाए जाते हैं, या वहां पर ऑब्जर्वेशन करना है तो अगर एनेस्थेशिया डाल देंगे तो पलके झुकेगी नहीं और वहां दर्द फील नहीं होगा। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए आई ड्रॉप्स आते हैं, एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए अगर वहां पर कोई डायग्नोसिस करना है, कोई डिसीज का अवलोकन करना है, माइटोटिक एक्शन के लिए मियोसिस एंड माइटोसिस, ये दो चीज होती है। माइटोसिस से जो हमारे आई का साइज अपर्चर है वो छोटा हो जाता है और माइड्रिएसिस से जो पुतली का साइज है वो बढ़ जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट एक्शन के लिए ये आई ड्रॉप्स अवेलेबल है मार्केट में। नाउ द फॉर्मुलेशंस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? थिकनिंग एजेंट जो आई से कांटेक्ट बनाकर रखेंगे, प्रिजर्वेटिव जो माइक्रोबियल ग्रोथ रोकेंगे, और केमिकल स्टेबलाइजर्स जो हमारे पीएच को एडजस्ट करेंगे, जो हमारे दूसरी चीजों को सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे चीज हमारे केमिकल स्टेबलाइजर्स हैं जो दूसरे प्रोडक्ट के साथ कॉम्पेटिबिलिटी बनाकर रखते हैं। केमिकल स्टेबलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती है? स्टेबलाइजर्स आर एडेड टू रिड्यूस द डिग्रेडेशन, प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन को रोकते हैं। और ये डिग्रेडेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? लेस एक्टिव और टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करते हैं, तो इसलिए उनके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए इसमें केमिकल स्टेबलाइजर्स को ऐड किया जाता है। स्टरलाइजेशन के लिए भी इन प्रोडक्ट को और स्टोरेज के लिए, ये सारी चीजों के लिए केमिकल स्टेबलाइजर्स इनमें ऐड किए जाते हैं। स्टेबलाइजेशन के मेथड क्या है? पीएच एडजस्टमेंट और बफर जो इसमें ऐड किया जाता है, इट रिड्यूसेस द डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इरिटेशन बाय मेंटेनिंग द कांस्टेंट पीएच। ये पीएच को मेंटेन करके रखते हैं जिसके कारण आई पे किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होता। दे मेंटेन द केमिकल स्टेबिलिटी by reducing the temperature change and leaking of all alkali groups। केमिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये जो पीएच एडजस्टमेंट किया जाता है, जो टेम्परेचर चेंज पर भी स्टेबल रहते हैं और लीक नहीं होने देते अल्केली ग्रुप को। इम्प्रूव द क्लिनिकल रिस्पॉन्स बाय कीप ड्रग इन अनआयनाइज्ड फॉर्म, अगर हमारी ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो ज़्यादा समय तक स्टोर की जा सकती है। और फैसिलिटेटिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जिसकी वजह से ड्रग का अब्जॉर्प्शन भी आई साइड से काफ़ी अच्छा होता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके: बोरिक एसिड वेहिकल, स्पेशल बोरिक एसिड वेहिकल, आइसोटोनिक फॉस्फेट वेहिकल, सोडियम एसिटेट फॉस्फेट एंड सोडियम साइट्रेट, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो पीएच एडजस्टमेंट का काम करते हैं। Now wetting agents, they increases the solubility and drug penetration, example है पॉलीसॉर्बेट 20 and 80। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं, वेटिंग एजेंट्स, जो हमारे आई साइट को ड्राई होने नहीं देते, नमी बनाकर रखते हैं। आइसोटोनिसिटी एडजस्टिफायर्स और एडजस्टर्स, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाकर रखते हैं, आई साइड पे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने नहीं देते और आइसोटोनिसिटी मेंटेन करके रखते हैं, एग्जाम्पल है NaCl बोरिक एसिड। Now reducing agent, they provide protection from the oxidation, air is replaced by the inert gas, this gets oxidized in preference to medicament, example sodium metabisulfite and sodium thiosulfate। ये जो reducing agents होते हैं ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं और एयर को इनर्ट गैस से रिप्लेस कर देते हैं।
गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू मेडिकामेंट। अगर हमारे मेडिकामेंट में इस टाइप के प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट काफी अच्छा वर्क करते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट क्या होते हैं? दे लिमिट्स द डिकम्पोजिशन एंड रिमूव हैवी मेटल्स। अगर हमारे प्रोडक्ट में हैवी मेटल्स प्रेजेंट है तो उनको रिमूव करने के लिए सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट इनमें ऐड किए जाते हैं। दे अलोन और इज यूज्ड विद द रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल है एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। आई ड्रॉप के प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? प्रिपरेशन ऑफ फंजीसाइडल एंड बैक्टीरिसाइडल वेहिकल, सोल्यूशन ऑफ मेडिकामेंट एंड एडजंक्ट्स, क्लैरिफिकेशन एंड स्टरलाइजेशन। ये स्टेप्स होते हैं जो आई ड्रॉप्स में फॉलो किए जाते हैं। पहला फंजीसाइडल बैक्टीरिसाइडल वेहिकल उसमें ऐड किया जाता है। जो मेडिकामेंट्स और एडजंक्ट्स होते हैं उनको सोल्यूशन फॉर्म में रखा जाता है, उनको क्लियरिंग या फिल्ट्रेशन किया जाता है एंड देन स्टरलाइज किया जाता है। सो पहला है प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड फंजीसाइडल वेहिकल। इसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो फ्रेश होने चाहिए। जो स्टोरेज होता है स्टॉक सोल्यूशन का वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है अगर उसमें मर्क्यूरियल कंपाउंड्स प्रेजेंट हो जो एल्युमिनियम के साथ इनकॉम्पेटिबल होता है। स्ट्रांगली अब्सॉर्ब कर लिया जाता है रबर के थ्रू। ये लेस पोटेंट होते हैं पॉलीथीन कंटेनर में और इनका डिकम्पोजिशन मेटलिक मरकरी की वजह से हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे बैक्टीरिसाइडल फंजीसाइडल वेहिकल में। इसके लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड करते हैं? बेंजलकोनियम क्लोराइड जो अब्सॉर्ब कर लेता है विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड को और इट डेवलप अ डिपॉजिट व्हेन इन कांटेक्ट विद द रबर लाइन। ये हमारे दूसरे रबर लाइन के कांटेक्ट में आते ही डिपॉजिट बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे प्रिजर्वेटिव्स के साथ। क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट क्या होता है? ये स्लाइटली डिग्रेड हो जाता है ऑटोक्लेविंग में और इनएक्टिवेटेड हो जाता है कॉर्क के कारण। सो ऑल दिस कंपाउंड रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। इनको स्टोर प्रॉपर कंडीशन में करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट हार्म ना हो, डिग्रेड ना हो। कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको रखने चाहिए? प्रिकॉशंस टू यूज स्टॉक सॉल्यूशंस इन इमरजेंसी। कैप्स एंड रबर क्लोजर्स मस्ट बी pre-treated. Watts of closure should be of silicon rubber for benzalkonium chloride solution. ये precautions हैं जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के समय हमें फॉलो करने चाहिए। जो क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन होते हैं वो ओवर एक्सपोज्ड नहीं होने चाहिए हीट ऑटोक्लेविंग में जब उसे गर्म किया जाता है या उसे स्टरलाइज किया जाता है। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट सॉल्यूशंस जो होते हैं इट शुड बी रिजेक्टेड अगर उसमें फाइन प्रेसिपिटेट कोई भी पार्टिकल हमें दिखता है तो। स्टोरेज सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज्ड बिफोर स्टोरेज एंड कवर्ड विद अ रेडियली ब्रेकेबल सील। जो स्टोरेज सोल्यूशन होते हैं उनको पहले स्टरलाइज किया जाता है और स्टोरेज से पहले एंड कवर्ड विद अ रेडियबली ब्रेकेबल सील से उसको कवर करके रखा जाता है। So the dissolution of drugs and adjuvants. Adjuncts means adjuvants or excipients. Depending upon the solubility of the medicament, इसमें अलग-अलग solutions या dissolutions drug के होते हैं। Chloramphenicol is more soluble in boric acid, borax buffer that is pH of 7. Heating assists the solution of preservatives phenyl mercuric nitrate. अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से डिसॉल्व किया जाता है, जैसे क्लोरामफेनिकॉल को बोरिक एसिड बोरेक्स पीएच में और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट को गर्म करके डिसॉल्व किया जाता है। सम हैज टू बी डिसॉल्व्ड इन कोल्ड एंड इन एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट्रोजन गैस। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है बट उनको डिसोल्यूशन फॉर्म में लाना जरूरी है, तभी इनको आसानी से अप्लाई किया जा सकता है आइस पे। नाउ क्लैरिफिकेशन। अब इनको फिल्टर करके साफ कैसे किया जाता है? पासिंग थ्रू द माइक्रोपोरस प्लास्टिक मेम्ब्रेन, मीन पोर साइज ऑफ 0.8 माइक्रोमीटर या वॉटमैन फिल्टर पेपर जो 56 ग्रेड के हो, इनसे पास करके हमारे सोल्यूशन को क्लियर किया जा सकता है। पार्टिकल फ्री सोल्यूशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द फिल्टर बट ऑल्सो ऑन द पार्टिकल फ्री इक्विपमेंट एंड कंटेनर। जो पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं वो सिर्फ फिल्ट्रेशन से नहीं बल्कि इक्विपमेंट और कंटेनर्स भी पार्टिकल फ्री होने चाहिए। Sterilization of the formulation. Heating is an autoclave maintaining 98 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स तक गर्म करते हैं। फिल्ट्रेशन इसका पोर साइज 0.222 से 0.02 माइक्रोमीटर होता है और डायमीटर ऑफ द मेम्ब्रेन 13 to 25 मिलीमीटर के आसपास होती है हमारे इस स्टरलाइज प्रोडक्ट की।
इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं आई ड्रॉप्स को यूज करने के? सबसे पहले आप हैंड वॉश करेंगे, देन पुल द लोअर आईलिड डाउन जेंटली विथ वन हैंड, एक साइड से अपनी आईलिड को नीचे करेंगे. इफ द ड्रॉपर इज सेपरेट, स्क्वीज द रबर बल्ब विथ while ड्रॉपर इज इन बॉटल टू ब्रिंग द लिक्विड इनटू द ड्रॉपर टू रिप्लेस ऑन बॉटल. अगर आपके बॉटल में ड्रॉपर है तो ड्रॉपर से पहले आप लिक्विड को सक करके अपने आईलिड पर अप्लाई करेंगे. होल्डिंग द ड्रॉपर above eye and drop medicine inside the lower lid while looking up. अपने lower lid पे उस ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज आई ड्रॉप को अप्लाई करेंगे एंड रिलीज द लोअर लिड. ट्राई टू कीप आई ओपन एंड नॉट ब्लिंक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड. आई ड्रॉप पे ये लोशन आई ड्रॉप अप्लाई करने के बाद अब आईज को लगभग 30 सेकेंड तक ब्लिंक नहीं करेंगे, ओपन करके रखेंगे. सो व्हाट इज द लेबलिंग ऑफ आई ड्रॉप? इट इज यूज्ड, क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए. ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, कूल प्लेस में इसको स्टोर करके रखना है. 1 मंथ के बाद ओपन करने के बाद सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर देना है, यूज नहीं करना है. एंड डू नॉट यूज द प्रिपरेशन इफ इरिटेशन परसिस्ट. अगर किसी प्रकार का इरिटेशन होता है तो आई ड्रॉप को डिस्कार्ड कर देंगे. फाइसोस्टिग्मिन आई ड्रॉप इसका एग्जांपल है. इसके अलावा इसमें क्या क्या मिले होते हैं, जैसे फाइसोस्टिग्मिन सल्फेट, ये हमारा एक्टिव कंपाउंड है जो कि कोलिनर्जिक ड्रग है. फाइसोस्टिग्मिन सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं. बेंजलकोनियम क्लोराइड, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं. और प्यूरिफाइड वाटर. नाउ सेकंड कंपाउंड है हमारा अब आई ऑइंटमेंट. These are the semi-solid preparations based on oleaginous water soluble washable bases packed in collapsible tubes for easy transfer it into eye cavity by pressure. इस टाइप के आई ऑइंटमेंट में बेसेस ओलियाजिनस बेसेस होते हैं, मिक्स होते हैं, जिनको इस तरीके से आईलिड पर अप्लाई किया जाता है. फॉर्मुलेशंस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इनका मेडिकामेंट, वाटर और ऑयल सोल्यूबल होते हैं. ये ऑइंटमेंट बेस जो होते हैं इनमें स्टरलाइज बाय द हीटिंग मेथड, इनको स्टरलाइज किया जाता है. आई ऑइंटमेंट बनाने से पहले किसी भी प्रकार का इरिटेटिव प्रोडक्ट उसमें नहीं प्रेजेंट होना चाहिए. इट डिफ्यूजेस ड्रग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एप्लीकेशन एंड मेल्ट एट द बॉडी टेम्परेचर. जब इनको आई साइड पे अप्लाई किया जाए तो वहां से मेडिकामेंट रिलीज होकर हमारे आई कैविटी पे अब्सॉर्ब होने चाहिए. ऑइंटमेंट बेस कौन कौन से होते हैं? येलो सॉफ्ट पैराफिन 80 ग्राम, लिक्विड पैराफिन 10 ग्राम और वूल फैट 10 ग्राम. लगभग इस तरीके से ये ऑयल बेस हमारे ऑइंटमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए. येलो सॉफ्ट पैराफिन पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है. लिक्विड पैराफिन इट रिड्यूसेस द विस्कोसिटी ऑफ द प्रिपरेशन फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम ट्यूब. एंड वूल फैट जो होते हैं वो प्रोडक्ट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं. इसलिए इन तीनों बेसिस का ब्लेंड या इनका कॉम्बिनेशन हमारे ऑइंटमेंट बेस में प्रेजेंट होना चाहिए. ये ऑइंटमेंट प्रिपरेशन की टेक्निक है. पहले वूल फैट और येलो सॉफ्ट पैराफिन को मेल्ट करेंगे, उसमें लिक्विड पैराफिन को ऐड करेंगे, फिर कोर्स फिल्टर पेपर से पास करके कंटेनर में रखेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए. देन लास्ट में उसमें मेडिकामेंट ऐड करेंगे और स्टेराइल कंटेनर में पैक कर लेंगे. मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द मेडिकामेंट. मेडिकामेंट कैसे ऐड करेंगे? वाटर सोल्यूबल अगर हमारा प्रोडक्ट है, डिसॉल्व्ड इन मिनिमम वॉल्यूम एंड देन स्टरलाइज एंड इनकॉर्पोरेट इन द मेल्टेड बेस. अगर मेडिकामेंट हमारा वाटर इनसोल्यूबल है तो पहले फाइनली डिवाइडेड पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको बेस में मिक्स करेंगे. और इनसोल्यूबल इन वाटर और बेस दोनों में ही अगर इनसोल्यूबल है तो एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे 10 to 90 माइक्रोमीटर एंड देन उसको ऐड करेंगे. कंटेनर्स आते हैं ऑइंटमेंट के अलग अलग ट्यूब फॉर्म में, ये प्रेजेंट होते हैं. सिंगल एप्लीकेशन कंटेनर सॉफ्ट कैप्सूल्स आती है जिनको कट करके आई में इंस्टिल्ड किया जाता है. मल्टीपल डोज कंटेनर स्टरलाइज स्टीन के, एल्यूमिनियम प्लास्टिक के भी बने होते हैं जिनमें नोजल होता है अप्लाई करने के लिए. ट्यूब जो होती है उनको सील की जाती है पैकेजिंग ताकि रिमूवल ना हो, और स्क्रू कैप लगाया होता है जो सील को ब्रेक कर सके. देन प्रिवेंट कंटामिनेशन ड्यूरिंग यूज. यूज के समय उसके टिप को टच नहीं करना है ताकि किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो. लेबलिंग में क्या क्या चीजें होती है? एक्सटर्नल यूज के लिए इसे यूज किया जाता है, कूल प्लेस में इसे स्टोर करना है और किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो इसके यूज के समय. एग्जाम्पल है एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, जिसमें एट्रोपिन सल्फेट 1 ग्राम होता है और स्टेराइल बेस 100 ग्राम. नाउ नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है आई लोशन.
The eye lotion are the sterile aqueous preparations or solutions intended for washing the eyes to remove irritant or foreign body. अगर हमारे आईज में किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी पार्टिकल एंटर कर जाता है तो उनको रिमूव करने के लिए ये एक्वस सोल्यूशन अप्लाई किया जाता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये स्टेराइल होना चाहिए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए लैक्रिमल सोल्यूशन सिक्रीशंस के साथ, और इसका पीएच जो है वो न्यूट्रल हो ताकि इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट कॉज ना करे। आई लोशन के बारे में दिया हुआ है, स्टेराइल एक्वस कंटेनिंग नो बैक्टीरिसाइड, यूज वंस और नॉट एक्सीडिंग 24 आवर। अगर उसमें स्टेराइल एक्वस सोल्यूशन है जिसमें बैक्टीरिसाइड प्रेजेंट नहीं है, 24 घंटे से ज्यादा खुला नहीं रहना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। और एक्वस सोल्यूशन बैक्टीरिसाइड प्रेजेंट है तो स्टरलाइज हुआ होना चाहिए यूज के समय, जिसको 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। यूजेज में कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसे सप्लाई किया जाता है, इसको डाइल्यूट किया जाता है वार्म वाटर में यूज करने से पहले, जिसको 2 दिन तक स्टोर किया जा सकता है इस वाटर को। एप्लीकेशन क्या है? क्लीन द आई बाथ, आई को धोने के लिए या उसके वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, फैब्रिक ड्रेसिंग के लिए, और लार्ज वॉल्यूम में आइस को फ्लो कर दिया जाता है ताकि वो वॉश किया जा सके। फॉर्मुलेशंस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इनके? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरिक एसिड, बोरेक्स प्रेजेंट होते हैं। व्हीकल में वाटर और आइसोऑस्मोटिक एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, आइसोटोनिसिटी मेंटेन करके रखते हैं। आई लोशंस के प्रिपरेशंस कैसे होते हैं? द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन व्हीकल, पहले ड्रग को व्हीकल में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसे क्लियर करेंगे पास करके, एंड देन स्टरलाइज करेंगे। सोडियम क्लोराइड आई लोशन, जिसमें सोडियम क्लोराइड 9 ग्राम और प्यूरिफाइड वाटर 1000 ml प्रेजेंट होता है। 800 ml प्यूरिफाइड वाटर को 9 ग्राम NaCl में पहले हम मिक्स कर लेंगे, फिर सोल्यूशन को 200 ml प्यूरिफाइड वाटर में मिक्स करेंगे, देन अल्टीमेटली 1000 ml का लोशन बन जाएगा। उसको सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से पास करेंगे, देन ट्रांसफर इनटू अ कंटेनर और सील करेंगे, एंड देन उसको स्टरलाइज करेंगे ऑटोक्लेव से। कंटेनर्स जो हम यूज करेंगे वो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए, स्क्रू कैप होनी चाहिए, चाहे रबर या प्लास्टिक की हो या इम्परवियस कैप लाइनर हो, कॉर्क नहीं होना चाहिए उसमें, कलर्ड और फ्लूटेड होना चाहिए, एंड रेजिस्टेंट टू द ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग में रखने के बाद उसमें प्रोडक्ट में कोई हार्म ना हो। लेबलिंग के लिए लिखा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टेकन ओरली, अवॉइड कंटामिनेशन ड्यूरिंग यूज एंड डिस्कार्ड एनी अनयूज्ड पार्ट आफ्टर 24 आवर्स और वीक आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग। खोलने के बाद या उसको वाटर में डाइल्यूट करने के बाद 24 घंटे से ज्यादा यूज ना करे या 1 हफ्ते से ज्यादा, और एक्सटर्नल यूज ही इसका हो। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है आई सस्पेंशन। ये क्या होते हैं आई सस्पेंशन? इनको रेयरली यूज किया जाता है अगर हमारी ड्रग इनसोल्यूबल है व्हीकल में या स्टेबल नहीं है लिक्विड फॉर्म में और सस्टेन्ड एक्शन चाहिए, तब हम आई सस्पेंशन को यूज करते हैं। आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? ये स्टेराइल होते हैं, इनकी विस्कोसिटी डिजायर्ड होती है, आइसोटोनिक होते हैं, आई से ऑस्मोटिक प्रेशर बनाकर रखते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो इरिटेशन को अवॉइड करते हैं, पार्टिकल शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स, शेक करने पर ये पार्टिकल पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं सस्पेंशन में, और सुटेबल कंटेनर में इनको पैक किया जाता है। नाउ कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशंस, जिनमें कॉन्टेक्ट लेंस को रखा जाता है, दे आर द स्मॉल विजुअल डिवाइसेस मेड विद कर्व्ड पीसेस ऑफ प्लास्टिक शेप्ड इन अ वे टू कन्फर्म डायरेक्टली टू द वेयरिंग आई। इस तरीके से इसे बनाया जाता है कि इसको आई साइड पर अप्लाई करने पर ये जो हमारे बीच में प्यूपिल है उस पे ये अडेयर हो जाते हैं कॉन्टेक्ट लेंस। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस, रिजिड गैस परमिएबल और सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस। जो हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक पॉलीमिथाइल मैथिक्रिलेट के बने होते हैं, इनको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अनकंफर्टेबल होते हैं ये लगाने में और ऑक्सीजन को पास होने नहीं देते। लेकिन जो रिजिड गैस परमिएबल होते हैं वो रिजिड और फ्लेक्सिबल सिलिकॉन के बने होते हैं, ऑक्सीजन को पास होने के लिए सॉफ्ट लेंस के बने होते हैं, जो परमिएबिलिटी अच्छी होती है, विजन भी अच्छा होता है, ड्यूरेबल होते हैं और इजी टू क्लीन होते हैं। ये सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस जो होते हैं मोस्ट कॉमन लेंस है, हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये इमीडिएट कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं और मोर परमिएबल होते हैं ऑक्सीजन के लिए।
कॉन्टैक्ट लेंस की केयर कैसे की जा सकती है, इसको प्रॉपर क्लीन डिसइंफेक्ट करके, हाइड्रेशन यानी सोल्यूशन में रख के और कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन यूज करके। कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन जो रिजिड ग्लास, परमेबल और हार्ड लेंस के लिए यूज किए जाते हैं उनमें वेटिंग और रीवेटिंग ड्रॉप प्रेजेंट होते हैं। क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग, स्टोरेज सोल्यूशन और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्लींसर इसके लिए अलग अलग आते हैं। सॉफ्ट लेंसेज के लिए क्लीनिंग सोल्यूशन और स्टोरेज सोल्यूशन आते हैं। जो वेटिंग रीवेटिंग ड्रॉप होते हैं इनमें पॉलीमेरिक और कुशनिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो वेटिंग लेंस को इंसर्शन से पहले डुबोकर इसमें लगाया जाता है। लॉन्गर वियर एंड मोर कंफर्ट के लिए ये वेटिंग रीवेटिंग ड्रॉप यूज किए जाते हैं। वेटिंग सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, इसमें पॉलीसॉर्बेट 80 एज अ वेटिंग एजेंट मिक्स किया जाता है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में बेंजलकोनियम क्लोराइड और क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट मिक्स किया जाता है। आइसोटोनिसिटी एडजस्टिफायर्स में NaCl, KCl, बफरिंग एजेंट्स में बोरिक एसिड, बोरेक्स, pH 8.5 to 8.6 होना चाहिए और थिकनिंग एजेंट में पॉलीविनाइल अल्कोहल और अदर सेलुलोज डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग स्टोरेज सोल्यूशन में स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं जो क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के लिए यूज होते हैं। ये स्टेरिलिटी और हाइड्रेटिंग इफेक्ट देते हैं। लेंस को डैमेज और व्रैपेज एंड अडेरेंस ऑफ कंटामिनेंट्स टू द लेंस, किसी भी प्रकार के कंटामिनेशन को लेंस से चिपकने से रोकते हैं। इनका जो स्टोरेज सोल्यूशन होता है वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट मिला होता है, क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। मिक्सचर ऑफ प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। सो नोट इसमें क्या करना है, चेंज सोल्यूशन फ्रिक्वेंटली एज प्रिजर्वेटिव एक्शंस रिड्यूसेस। प्रिजर्वेटिव एक्शन अगर उसको कम हो जाता है इसलिए प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन को चेंज करते रहना चाहिए। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्लींसर में स्टेराइल नॉन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं ये, जिनको आई ड्रॉप्स में ऑयल, लिपिड, सॉल्ट और कॉस्मेटिक रेसिड्यूज दूर करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। क्लीनिंग सोल्यूशन इनको हीटिंग करके 0.9% NaCl सोल्यूशन बनाया जाता है, स्टोरेज सोल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये सॉफ्ट लेंस ड्रग को अब्सॉर्ब करके, प्रिजर्वेटिव को अब्सॉर्ब करके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से and should be removed before the administration. एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इनको रिमूव कर दिया जाता है। इवेल्युएशन टेस्ट क्या है इनके, स्टेबिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी, लीकेज, पैरोजन टेस्ट जो कि पेरेंट्रल्स में भी हम करते थे। वॉल्यूम ऑफ पैकेजिंग इनका 10 to 25 ml लिक्विड का होता है और सेमी सॉलिड 5 ग्राम से कम होना चाहिए। कंटेनर्स कौन कौन से यूज करते हैं, टाइप 1 ग्लास इनमें यूज किया जाता है जिनमें स्टॉपर्स लगा हो ऑप्थेल्मिक इंजेक्शंस के लिए और स्टेराइल पाउडर्स के लिए। प्लास्टिक में HDPE और LDPE कंटेनर, कोलैप्सिबल ट्यूब्स ये सारे यूज किए जाते हैं। इवेल्युएशन इनके लिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉल्यूम, लीकेज टेस्ट, कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट ये परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर हियर।